जैसा कि आपको मालूम है कि गया में अपनी स्वजातीय जाति यानी दुसाध पासवान उसकी महापंचायत हो रही है। दुसाध महापंचायत बहुत अच्छी बात है जो करा रहे हैं। वो आयोजक मंडल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और बिहार के तमाम दुसाध पासवान भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि स्वजातीय मीटिंग में जाएं, अपनी जातीय चट्टानी एकता को दिखाएं कि हम लोग अलग नहीं हैं। जरूर हम लोग को मतभेद हो सकता है, विचारधारा क्लेश कर सकता है, लेकिन हम लोग अलग नहीं हैं। हाँ, पर इतना जरूर जो भी उस दुसाध महापंचायत में जा रहे हैं भाई, युवा, नौजवान साथी, बुजुर्ग, हमारे गार्जियन, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि जो लोग मुख्य अतिथि में आ रहे हैं वो मंत्री हों, विधायक हों, चाहे मुख्य अतिथि हों और भी लोग हों, डॉक्टर, इंजीनियर हों, रिटायर्ड हैं, बहुत सारे लोग रिटायर्ड भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो हमारे समाज की खूबसूरती है। लेकिन समाज के युवा, नौजवान, बुजुर्ग और सभी लोगों से ये मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जवाबदेही फिक्स होती है कि सिर्फ ये जो क्राउड का हिस्सा मत बने, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। समाज के मुख्य अतिथि से जाकर के सवाल कीजिए कि आप लोग जब विधायक रहे, मंत्री रहे, आप लोग सेवा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे और भी जज रहे, बहुत सारे लोग, तो आपने अपने 60 साल के जीवन में और विधायक, मंत्री लोग अपने मंत्री काल में आपने कितने युवा, नौजवानों के लिए कार्य किए, समाज हित में काम किया। और जिस समय तक आप कुर्सी पे बैठे रहे तब तक आपको समाज याद नहीं आया, अपना बेटा, परिवार और कैसे पैसा जमा करना है। लेकिन किसी गरीब के बेटे को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाहे किसी बोर्डिंग स्कूल में आपने नाम लिखवाया, तो मेरे सवाल कड़वे होते हैं, क्योंकि मैं समाज हित में बात करता हूँ, समाज को ठगने नहीं। 2 संगठन बिहार में उतर चुकी है। दुसाध पासवान महारेला का गेम खराब करने के लिए ये लोग नहीं चाहते हैं। एक तो खुल के आ चुका है उत्थान परिषद रामस्वरूप दुसाध जी का, ये लोग पूरे जिंदगी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते हैं। इनकी हमारी बहुत बार बहस हो चुकी है, फिर भी ये लोग एक मठाधीश बन करके पूरी जिंदगी ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, मैं हमारी खूबसूरती देखिए कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ करके राष्ट्रीय संयोजक हूँ मैं। अब वो भी छोड़ करके कोई ऐसे योग्य व्यक्ति मिलेंगे उनको मैं दे दूंगा। तो ये लोग रामस्वरूप दुसाध जी जो हैं, उनका चेहरा तो खुल के सामने आ चुका है कि वो चिराग भक्त हैं और चिराग के लिए वो काम कर रहे हैं बिहार में। ठीक है, और दुसाध कल्याण परिषद वो हैं जो कि इनमें भी एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ये दोनों संगठन, दुसाध कल्याण परिषद और उत्थान परिषद, दोनों एक ही थे। और ये लोग दोनों रामविलास पासवान जी के लिए पूरी जिंदगी काम किया। दिल्ली में जो दुसाध पासवान लोग रहते हैं 5 लाख से ऊपर, और उनके बच्चे लोग आज भी आईपी यूनिवर्सिटी में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता तो उसके लिए एडमिशन नहीं होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, जेएनयू में नहीं होता है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल में हमारे बच्चे लोग एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इसकी चिंता इन लोग को नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, कार्य भी किए होंगे, हम ऐसा डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन साहब, कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा आप लोग? हाँ, आप लोग काम कीजिए, अच्छी बात है, समाज की खूबसूरती है, लेकिन हम जैसे युवा, नौजवानों को आप लोग बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज जितने भी मंच हो रहे हैं, हाँ, हमारी जो ओजस्वी तेजस्वी भाषण होती है उस भाषण से डरते हैं। युवा, नौजवान जो ताली बजाते हैं वो उससे डरते हैं।
मुझे हंसी आती है अपने समाज की बौद्धिकता पे। हमारे समाज के जो कुछ चंद लोग, स्वार्थी लोग, मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी के बारे में कहूँगा। इन्होंने दिल्ली से रिटायर्ड हुए एमएस का, उनके साथ क्या क्या मेडिकल में हुए, एम्स में हुआ, केस मुकदमा भी शायद उसका नहीं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। लेकिन जब वो पटना आए तो मुझे 3 बार फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि राजकुमार जी, आपको शिक्षा स्वास्थ्य पे बोलने के लिए आना है, आना है, आना है। गए, हम जैसे युवा नौजवानों को बेइज्जत किया उन्होंने। मेरा इंट्रोडक्शन तक नहीं सुनने को ये लोग तैयार थे। तो ऐसे लोग के साथ चलना मेरे बस की बात नहीं भैया। मैं और आपको बता दूं, बिहार के तमाम देश के दुसाध पासवान भाई लोग, कि दुसाध पासवान महारेला किसी को चाहने न चाहने से नहीं, बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में होगा। और मैं जिला कलेक्टर को 3 तारीख दिया हूँ, 19, 26 और 2 अप्रैल। इसमें हमारा महारेला होगा। तीनों डेट तारीख में जो भी मिल जाए, 2023 में के स्टार्टिंग में। और समाज के जो मान सम्मान है, मुझे कितनों लोग गाली बके, लेकिन मैं समाज हित की बात करता हूँ, स्वार्थ की बात नहीं। और रही बातें मेरी डिग्री के और मेरे ये शिक्षण संस्थान का, तो जाओ आरटीआई लगाओ। थाना भी बता दे रहा हूँ, कॉलेज भी बता दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी भी बता दे रहा हूँ। समझे साहब, जो लोग ये मुदालफे में हैं, मैंने पढ़ाई किया है, पैसे से खरीदा हुआ डिग्री नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 7 साल इंजीनियर रहा हूँ, रिकॉर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांग लो, ठीक है। लेकिन किसी को छोटा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना, ये समाज सुधर जाओ। ऐसे चंद लोग जो किसी को छोटा किसी को बड़ा दिखाने में लगे, अरे समाज की खूबसूरती तब होगी जब हम जैसे काम करने वाले 10 ताकतवर नेता पैदा हो, तो कौन मजबूत होगा? समाज मजबूत होगा, जाति मजबूत होगी, हमारी जाति आगे बढ़ेगी। रामविलास पासवान जी को क्यों मैं कोसता हूँ? वो मेरे दुश्मन नहीं रहे। चिराग पासवान भी मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन इसलिए कोसता हूँ कि उनके परिवार को 55 साल दिए गए, लेकिन उन्होंने किया क्या? 55 साल में 5 काम कोई दुसाध बता दे, चलिए 3 काम बता दे, चलिए 2 काम बता दे जो दुसाधों के लिए किया। उन्होंने क्या किया? 90 से पहले मंडल कमंडल पिछड़ों के लिए लड़ा रामविलास जी। उसके बाद उन्होंने 10% सवर्णों के लिए लड़ा, और फिर परिवार को आगे बढ़ाने में लग रहे, और तो कुछ किया नहीं। तो इसलिए आप लोग के लिए विचारणीय है, जाके सवाल पूछिए आप कि आपने रिटायर के बाद राजनीति करने आए हैं तो आपने 60 साल में क्या किया, और विधायक एमपी है तो उनसे सवाल कीजिए कि आपने क्या किया। सब लोग जिस पार्टी में हैं वो लोग समाज के साथ कुछ भी हो रहा है, लोग, हमारे युवा नौजवान लोग बेरोजगार बैठे हैं, जेल जा रहे हैं फर्जी केस में, और बेटियों की हत्या हो रही है। तो उसका कौन देखने वाला है? तो आप लोग के लिए विचारणीय है, जाइए जरूर। समाज का कार्यक्रम है, आपको शिरकत करना चाहिए। सभी युवा नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि जो गया में दुसाध महापंचायत हो रही है उसमें जाइए और अपनी बातों को रखिए, सवाल कीजिए।